Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new lecture that is on photosynthesis. ठीक है ना, नाम तो सुना होगा आपने फोटोसिंथेसिस का। अक्सर साइंस की बुक्स में वी रेड अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आप करेंगे ना वो है मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि बेसिकली फूड मेकिंग है बाय प्लांट्स in the presence of sunlight. The sunlight is necessary for the photosynthesis process. Photo means light, synthesis means to make. So photosynthesis, making of food by green plants in the presence of sunlight. ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस जो है ना वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक मीन्स कि एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक बिल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है ना, हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म में तो नहीं, ये तो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि उसके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म जो है, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक है। मतलब कि उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग हो रही है, फूड की मेकिंग हो रही है। तो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। और बायो एनर्जेटिक्स में जो एक लिविंग सिस्टम है ना उसमें बायो एनर्जेटिक्स यानी कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का यूज़, एनर्जी की किस तरह यूटिलाइजेशन हो रही है, किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस तरह बन रही है, उन सारी चीज़ों के अंदर फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि ना इसमें भी एनर्जी, बेसिकली फूड मेकिंग मीन्स एनर्जी मेकिंग ना, फूड से ही तो हमें एनर्जी मिल रही है। सो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, फोटोसिंथेसिस में किन चीज़ों का मेन रोल है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ना वो पॉसिबल नहीं। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, ऑक्सीजन इसका जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है इस प्रोसेस के थ्रू, और ग्लूकोज है जो बेसिकली इस प्रोसेस का मकसद है ग्लूकोज बनाना, शुगर या फूड यू में से। ठीक है ना। क्लोरोफिल जो है ना बेसिकली वो पिगमेंट है जो नेचुरली एक्रिंग है प्लांट्स के लीफ के अंदर, कि वो जो है ना उसमें वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि बेसिकली जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसकी वजह से होता है। ठीक है ना। फूड मेकिंग क्लोरोफिल जो है ना वो कॉज करता है, और सनलाइट की बहुत ज़रूरत है, सनलाइट सन एनर्जी ली जाती है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों ये मेन है, ये रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के। इन दोनों को यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है। ठीक है ना। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली हो रही है प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, और कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जिसके एल्गी वगैरह होते हैं उनमें ये होता है कि फोटोसिंथेसिस कर सकें, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो फोटोसिंथेसिस है ना उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है ना, ये कोई एक प्रोसेस नहीं है बल्कि एक पूरा एक रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस, एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन है, और उसकी वजह से जो है वो ये सारा प्रोसेस होकर एक फूड बनता है। ऐसे नहीं बन जाता। सिंपल जनरल इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन निकली और वाटर निकला। तो ये इसकी एक जनरल इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसमें अब ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, C6H12O6 बन गया, 6 ऑक्सीजन निकल आए, 6 वाटर निकल। ठीक है ना मॉलिक्यूल्स। सो ये एक जनरल इक्वेशन है जो हम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको जो जनरली डिस्क्राइब कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस, और इसका प्रोसेस जो है ना, इसका जो मैकेनिज्म है, आई एम नॉट डिस्कसिंग येट, आई विल डिस्कस इट इन माई नेक्स्ट वीडियो thoroughly. So I'm just telling you, just explaining you in simple words what is photosynthesis. अब ये देखिए ना, एक पिक्चर मैंने बनाई है, ये एक प्लांट है, ठीक है ना, इसमें ये लीफ है, इस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, सनलाइट यूज़ होती है, सन एनर्जी यूज़ होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। फिर शुगर जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर ज़मीन से लेता है, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन निकलती है, और कार्बोहाइड्रेट्स तो उसके अंदर बन जाते हैं और ऑक्सीजन उसमें निकल जाती है। अब देखिए ना, फोटोसिंथेसिस पे ऊपर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करी है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ फूड बेसिकली प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। अगर फूड फॉर्मेशन होती ना प्लांट्स के अंदर तो हमें किस तरह एनर्जी मिलती। देखिए, बहुत सी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं जो हम डायरेक्टली खाते हैं, हमें फूड एनर्जी मिलती है, और इसके अलावा बहुत से जो है प्लांट्स जो एनिमल्स खाते हैं, और वो एनिमल्स फिर हम खाते हैं, जैसे कि काऊ है, गोट है, वो लोग ये प्लांट्स खाते हैं, और हम वो लोग उनके अंदर जो एनर्जी है ना बेसिकली ये फूड खा कर ही तो आ रही है। उनके अंदर कोई अंदर
अंदर से खुद से तो नहीं ना एनर्जी निकल रही, उनके अंदर फूड वो खाते हैं। ज़ाहिर है एक छोटा सा अगर बकरे का बच्चा है तो वो फूड खा के तो बड़ा होता है, उसकी सारी प्रोटीन्स बन रही है, कार्बोहाइड्रेट सारा कुछ उसके अंदर जो पैदा हो रहा है वो फूड से बन रहा है। तो बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ फूड है वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स की वजह से हम प्लांट्स की जो मेकिंग ऑफ फूड है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वो लाइफ उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब मैं आपको यही बताना चाह रही थी पहले कि ये देखिए, अब ये जो कार्बन डाई इस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ना फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल है। अब इन दोनों का इंटेक कैसे करता है प्लांट इन दोनों का इंटेक किस तरह करता है? इंटेक ऑफ वाटर किस तरह हो जाता है? वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, रूट और रूट हेयर्स में ऑस्मोसिस के थ्रू आ जाता है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस जो है ना बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड थ्रू अ मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब ये जो सॉइल है ना उसमें जो है ना सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पानी की मिकदार जो है ना उसमें सॉल्ट्स कम होते हैं और पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। वाटर कंसनट्रेशन सोल्यूट यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन से जो है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाइल्यूट का मतलब है कि वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट्स कम है, और अंदर सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर कम है। तो क्या होता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन से जहाँ की पानी ज़्यादा है, डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब है पानी ज़्यादा है, पानी से वो थ्रू मेम्ब्रेन वो रूट हेयर्स में शिफ्ट होते हैं, रूट हेयर्स से आगे जो है वो रूट्स में चले जाते हैं, और रूट से आगे जो वेजल्स के थ्रू जो है वो प्लांट्स तक, लीव तक, आगे सारे एरियल पार्ट्स तक वो पहुँच जाता है पानी। तो पानी तो इस तरह ज़मीन के थ्रू जाता है, सॉइल के थ्रू जाता है, ठीक है ना, रूट हेयर और रूट्स के मदद से। ऑस्मोसिस के थ्रू पानी रूट से जो है अब्जॉर्ब हो जाता है। और इनटेक ऑफ एयर किस तरह होता है? इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह होता है? एयर आपको पता है लीफ के अंदर जो है ना स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल्स मेरी वीडियोस प्रेजेंट है यूट्यूब पे। मैंने जो है वो स्टोमेटा को भी क्लियरली डिस्कस किया हुआ है और ऑस्मोसिस को भी, यू कैन वॉच फ्रॉम दैट दोज वीडियोज़। सो स्टोमेटा जो है ना लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे होल्स, ठीक है, वहाँ से एयर जो है वो स्टोमेटा के अंदर जाती है। स्टोमेटा के अंदर एयर स्पेसेस अराउंड मीजोफिल सेल्स, एयर कहाँ जाती है? मीजोफिल सेल्स जो है ना हमारी लीफ के अंदर होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो स्पेसेस होती है वहाँ पे एयर आती है। अब इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना तो मीजोफिल सेल्स के अंदर के बाहर एक थिन लेयर ऑफ वाटर होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उस वाटर में अब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर वहाँ जाहिर है वहाँ उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और मीजोफिल सेल्स के अंदर कम है, तो वहाँ से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो जो है ना वो हायर कंसनट्रेशन से अपनी लोअर कंसनट्रेशन की तरफ चली जाती है और मीजोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। इस तरह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दोनों जो है वो पहुंच जाते हैं हमारे मीजोफिल सेल्स में, और फिर क्लोरोफिल जो है वो अपना काम करता है, सन एनर्जी को यूज़ करता है और प्रोसेस जो है ना फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द मेन डिस्क्रिप्शन अबाउट फोटोसिंथेसिस। आई विल डिस्कस द मैकेनिज्म इन माई नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।